गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी के मोशन ऑफ द अर्थ, धरती के घूर्णन को पार्ट 1 में जो हम पढ़ाए थे, अब ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन द सीजन। इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस, द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस है इम्पोर्टेंट कंस्क्यूज। धरती का जो झुकाव है वह जो है इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस है इम्पोर्टेंट कंस्क्यूज। धरती का झुकाव जो है एक महत्वपूर्ण परिणाम है। बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइनेशन each of the pole is presented alternately to the direct ray of the sun, which cause different in the length of day and night over the globe. इंक्लाइनेशन के कारण each of the pole, प्रत्येक पोल पर is present alternately यानी बारी बारी से डायरेक्ट रे ऑफ द सन, सूर्य की किरण पड़ती है, जिसके कारण डिफरेंस इन द लेंथ, लंबाई में डे और नाइट ओवर द ग्लोब पर अंतर आ जाता है। देन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। वेन इट, गर्मी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल जो है सूर्य की तरफ झुका रहता है। इट मीन द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट। इसका कारण है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लार्जर पार्ट पर सनलाइट पड़ता है, विच रिजल्ट इज लॉन्गर डे, जिसके कारण दिन बड़ा होता है, एंड शॉर्टर नाइट, और रात छोट होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट रिवर्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पर ठीक इसके रिवर्स माने विपरीत होता है। व्हेन द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, साउथ पोल जो है जब सूर्य की तरफ झुकती है, द लार्जर पार्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट, साउथर्न पार्ट का, दक्षिण भाग हेमिस्फीयर का ज़्यादातर भाग सूर्य की किरण को प्राप्त करता है, विच कॉज लॉन्गर डे, जिसके कारण दिन लंबा होता है, एंड शॉर्टर नाइट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर पर दिन लंबा और रात छोटा होता है। इट इज रिवर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ठीक इसके उल्टा होता है। ऑन द इक्वेटर द डे एंड नाइट आर इक्वल, विच इज ऑफ द 12 आवर ईच, प्रत्येक घंटा पर इक्वेटर पर दिन और रात जो है बराबर होता है। इफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, then every place on the earth would have 1 hour day and 2 hour night throughout the year, and there would be no season. If अगर रोटेशन वेयर, अगर लंबवत पड़ा हो प्लेन पर, धरती के ऑर्बिट पर कहीं भी, तो धरती पर 12 घंटा डे और 12 घंटा रात होगा सालों भर, और वहाँ कोई सीजन नहीं होगा, कोई ऋतु नहीं होगी। अब आते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। द नेक्स्ट important motion of the earth is revolution around the sun is course of its yearly journey. The next important motion जो है घूर्णन महत्वपूर्ण धरती का, वो जो सूर्य की परिक्रमा करता है, इज द ऑफ द ईयर्स जर्नी, सालों भर जो यात्रा करता है। द अर्थ ऑर्बिट इज अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर, धरती की जो ऑर्बिट है, पथ, वो 965 मिलियन किलोमीटर लंबा है, लॉन्ग, एंड इट टेक्स approximately 365 1/4 days to complete it, an average speed of about 29.6 किलोमीटर। इसको लगाने में 365 1/4 दिन लगता है एक रोटेशन रिवॉल्यूशन में, जिसके कारण वह दूरी तय करता है 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। बी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टेड ऑफ 365 डेज ओनली, द इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम लोग को 365 दिन का साल माना जाता है और 6 घंटा को इग्नोर किया जाता है। द बैलेंस ऑफ अबाउट 6 आवर इज कंप्यूटेड टू द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा डे आफ्टर एवरी 4 ईयर। 6 आवर को हर 4 साल पर जोड़ा जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड द मंथ ऑफ द फरवरी, ये 624 जुड़ने के बाद जो एक दिन होता है, या फरवरी में जुड़ता है। दिस इज एवरी 4th ईयर, हर 4 साल पर 1 डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, एंड instead of 28 days it become 29 day। ये 4 महीने पर ये एक दिन फरवरी में जुड़ता है, और फरवरी 28 के बदला 29 दिन का हो जाता है। सच ए ईयर विथ 366 डे इज कॉल्ड ए लीप ईयर, ये 365 का दिन होता है, इसको जो है लीप ईयर बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज द ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप। दूरी जो होता है धरती और सूरज का नॉट कांस्टेंट,
नॉट कांस्टेंट मतलब स्थिर नहीं होता है, बिकॉज द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर इन शेप, क्योंकि ऑर्बिट जो है सर्कुलर शेप में नहीं रहती है। दैट इज इट इज द इलिप्टिकल या ओवल, ये अंडाकार होता है। द सन इज नॉट सेंट्रली प्लेस विद इन इट, इस समय जो है सूर्य जो है केंद्र के जगह पर नहीं होता है। इट इज कॉल्ड पेरीहेलियन, इसको जो है पेरीहेलियन बोलते हैं। एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन देन इज अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर, और इसकी दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। ड्यूरिंग एफेलियन के समय द अर्थ इज फार्टेस्ट फ्रॉम द सन, धरती जो है सूर्य से बहुत दूर हो जाती है। एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन देन इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर, और इसकी दूरी हो जाती है 152 मिलियन किलोमीटर। द जर्नी ऑफ द अर्थ इज फास्टर ऑन इट ऑर्बिट, धरती की जो यात्रा होती है वो बहुत तेज होती है अपने ऑर्बिट पर, पथ पर। वेन इट इज इन द स्टेट ऑफ पेरीहेलियन दैट इन वेन इन द एल्फेनियन, जब वह पेरीहेलियन होता है एफिलियन की अपेक्षा। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन का परिणाम। इट डिटरमाइन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ, इसका जो है सोलर एनर्जी जो धरती पर पड़ती है। इट रिजल्ट द वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, इसका परिणाम होता है साल में डिफरेंट टाइम, साल में जो है भिन्न लंबा दिन या लंबी रात हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट रिजल्ट इन द चेंजेज ऑफ सीजन, ज़्यादा इसके कारण जो है सीजन में बदलाव आता है। अब सीजन पढ़ते हैं। द सीजन आर द डिवीजन ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू रेगुलर या कॉन्स्टेंट चेंज इन द वेदर, सीजन को बांटा गया है वेदर के अनुपात में। दे क्योर एज ए कोर्स ऑफ द एनुअल साइकिल, ये एनुअल साइकिल वार्षिक चक्र के कारण होता है। फॉलोइंग आर टू फैक्टर विच गिव राइज टू सीजन, ये दो फैक्टर के कारण सीजन होते हैं। द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, पहला अर्थ एक्सिस का जो है झुकाव, और दूसरा द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य की परिक्रमा जो करता है धरती विथ इट एक्सिस इंक्लाइन, अपने केंद्र बिंदु पर झुकने के कारण। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, साल को 4 भागों में बांटा गया है, समर गर्मी, ठंडा, बसंत और पतझड़। थैंक यू।